ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय राधिकाय प्रियात्मने श्रीमद्भक्तिवेदान्त नारायणीति नामिने। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम अपनी गुरुपाद पद्म परम आराध्यतम नित्रीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तरशत श्रीमद्भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरण कमल में अनंत अनंत कोटि दंडवत अर्पण करता हूँ, तथा श्री राधा विनोद बिहारी जी के चरणों में अनंत अनंत कोटि दंडवत अर्पण करता हूँ। श्रीमद् भगवद गीता कथा श्लोक संख्या है 19, द्वितीय अध्याय का 19वां श्लोक। एनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते। श्री भगवान कह रहे हैं, जो व्यक्ति इस जीवात्मा को वध करने वाला तथा वध होने वाला समझते हैं, वे दोनों ही अज्ञ है, क्योंकि जीवात्मा न तो किसी की हत्या करता है और न ही किसी के द्वारा हत होता है। जीवात्मा ना तो मार सकता है ना मर सकता है। मार क्यों नहीं सकता? क्योंकि मरने वाला जो जीवात्मा है वो मरेगा ही नहीं, इसलिए मार नहीं सकता। और मर क्यों नहीं सकता? क्योंकि जीवात्मा अजर अमर है, वो खुद भी नहीं मर सकता। तो ना मार सकता है ना मर सकता है, तो ना करता है ना कर्म है। जीवात्मा करता भी नहीं कर्म भी नहीं। इसलिए भगवान ने कहा, अर्जुन को समझा रहे हैं, अर्जुन तुम आत्मा हो, अतः न तो तुम हनन कार्य के कर्ता हो और न ही कर्म हो। यहाँ स्पष्ट रूप से कह रहे, भीष्म आदि विपक्ष को तुम हनन कर सकते, हनन नहीं कर सकते, मतलब मार नहीं सकते। मारने वाला ना करता हो ना भीष्म द्वारा मारे जाने वाला तुम कर्म हो, तुम कर्म भी नहीं। ऐसा भगवान कह रहे हैं, क्योंकि अज्ञानी व्यक्ति स्थूल शरीर को ही हनन कार्य का कर्ता और कर्म मानते हैं। अतएव तुम इस तत्व को समझकर देहात्म अभिमान छोड़कर अपने आत्म स्वरूप में प्रतिष्ठित हो और मेरे शरणागत होकर निर्भय पूर्वक मेरी प्रीति के लिए कर्तव्य करो, कर्तव्य कर्मों का अनुष्ठान करो। तुम्हें इस विषय में कोई अज्ञानता नहीं रहनी चाहिए। अर्जुन को भगवान कह रहे हैं, तुम्हें इस विषय में अज्ञानता नहीं रहना चाहिए। और क्या कह रहे हैं, न जायते म्रियते वा कदाचिन नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्य शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। भगवान कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, यह जीवात्मा कभी भी न तो जन्म लेता है न जायते बा कदाचिन नायम भूत्वा भविता बा न भूयः, न ही कभी मरता है अथवा पुनः पुनः इसकी उत्पत्ति या वृद्धि नहीं होती। यह अजन्मा नित्य शाश्वत प्राचीन होने पर भी नित्य नवीन है।
शरीर के नष्ट होने पर भी जीवात्मा का विनाश नहीं होता। शरीर का नष्ट होता है पर जीवात्मा विनाश नहीं होता। और जो नित्य शाश्वतोयम पुराणो, पुराना मतलब पुराना होने पर भी नवीन है। न हन्यते, ऐसे कह रहे। तो कहने की तात्पर्य क्या है? जीवात्मा का नित्य सिद्ध, नित्यत्व सिद्ध किया। भगवान ने क्या किया? यहाँ जीवात्मा का नित्यत्व सिद्ध किया। यह जन्म और मरण से अतीत, शाश्वत और सनातन है। शरीर के विनाश होने पर भी इसका विनाश नहीं है। अतएव आत्मा में जन्म, स्थिति, वृद्धि, परिणाम, क्षय और विनाश, इन 6 विकारों का अभाव है। आत्मा के अंदर ये 6 विकार नहीं होता। कौन कौन सा विकार है? तो बता रहे हैं, जन्म, स्थिति, वृद्धि, परिणाम, क्षय और विनाश। जन्म नहीं होता। स्थिति मतलब जन्म के बाद रहना, स्थिति। वृद्धि, आत्मा बड़ा नहीं होता। परिणाम, उसका परिणाम छोटा नहीं होता। क्षय, वो घटता ही नहीं। और ना विनाश होता है। तो ये 6 प्रकार की वृद्धि आत्मा के अंदर नहीं होता। आत्मा हमेशा एक जैसा रहता है। तो इसलिए यहाँ पे भगवान सिद्ध कर रहे हैं कि आत्मा तो अजर है, अमर है, शाश्वत है और पुराना होने पर भी नवीन है, ऐसे कह रहे हैं। और क्या कह रहे हैं? हे पार्थ, जो व्यक्ति आत्मा को नित्य, अजन्म, अव्यय और अविनाशी जानते हैं, वे किस प्रकार किसी की हत्या करवाते हैं या हत्या करते हैं। जो व्यक्ति ये जानते हैं आत्मा ना तो मरती है, ना घटती है, ना उसको मारा जा सकता है, ना आत्मा मरता है, नित्य है, शाश्वत है, तो वो किस प्रकार किसी को मार सकता है? किसी को मार नहीं सकता। ना मरने वाला वो खुद हो सकता है। इसलिए क्या कह रहे हैं? वासांस जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यानि संयाति नवानि देहि। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर पुनः दूसरा नया वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार जीवात्मा पुराने शरीर का त्याग करके दूसरा नवीन शरीर धारण करते हैं। तो जीवात्मा का वृद्धि या क्षय नहीं होता, न जन्म और मृत्यु होता है। तो इसलिए कह रहे हैं, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। क्या कह रहे हैं? इस जीवात्मा को न शास्त्र के अस्त्र शस्त्र के द्वारा छेदा जा सकता है, न आग के द्वारा जलाया जा सकता है, और न ही जल के द्वारा भिगोया जा सकता है, और न ही वायु के द्वारा सुखाया जा सकता है। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, किसी भी शस्त्र के द्वारा इसको छेदा नहीं जा सकता। नैनम दहति पावकः, अग्नि के द्वारा इसको जलाया नहीं जा सकता। न चैनम क्लेदयन्त्यापो, न किसी के द्वारा भिगोया जा सकता है, और न शोषयति मारुतः, न इसको क्या कर सकते हैं, न सुखाया जा सकता है। तो इसी प्रकार कह रहे हैं। और क्या कह रहे हैं? यह जीवात्मा अभिभाज्य है, अभिभाज्य, अदाह्य, अक्लेद्य,
एवं अशोष्य है। ये अविभाज्य, इसका भाजन नहीं किया जा सकता, मतलब जीवात्मा को दो टुकड़े नहीं किया जा सकता, अभाज्य है। अदाह्य, इसको किसी भी प्रकार से दाहा मतलब जलाया नहीं जा सकता। अक्लेद्य, किसी भी प्रकार के जीवात्मा को क्लेशित नहीं किया जा सकता, क्लेश नहीं पहुंचाया जा सकता, अक्लेद्य। और एवं अशोष्य, किसी भी द्वारा इसको शोषण नहीं किया जा सकता, अशोष्य। नित्य सर्वव्यापक है जीवात्मा, स्थायी है, अचल है, सनातन है, नित्य है, सर्वव्यापक भी होता है जीवात्मा। आत्मा के अंदर इतनी शक्ति होती है कि आत्मा एक क्षण में यहाँ है तो एक क्षण में कहाँ पहुंच जाएगा, इसलिए आत्मा को सर्वव्यापक कहा गया है। क्षण भर में यहाँ है तो क्षण भर में वैकुंठ पहुंच जाएगा, एक क्षण के अंदर आत्मा कहाँ से कहाँ चला जाएगा। तो इसलिए आत्मा के अंदर इतनी शक्ति होती है, पर यह आत्मा तभी बलवती होता है जब भगवान के चरणों में उसकी अनुरक्ति होता है। भगवान के चरणों में जब तक अनुरक्ति नहीं होता तब तक इस आत्मा का वास्तविक प्रकाश नहीं होता। तो आत्मा का वास्तविक प्रकाश कब होगा? जब भगवान के चरणों में अनुरक्ति होता है, तब होता है। तो इसलिए आत्मा के अंदर इतना शक्ति है, इसलिए आत्मा भी जैसे भगवान सर्वव्यापक है ऐसे आत्मा भी सर्वव्यापक है। क्या कह रहे हैं? नित्य सर्वव्यापक, आत्मा भी सर्वव्यापक हो जाता है। सर्वव्यापक के मतलब क्या है? वो एक क्षण में इधर है तो एक क्षण में दूसरे जगह में भी हो सकता है, इसलिए सर्वव्यापक होता है आत्मा। सब कुछ जानने वाला, अस्थाई, अचल, हमेशा स्थायी, अपने रूप से कभी गिरता नहीं आत्मा। जो आत्मा होता है उसका जो स्वरूप है वो नित्य रहेगा, स्थायी है, वो कभी बदलेगा नहीं। अचल, अचल मतलब वो परिवर्तनशील नहीं है, हमेशा एक जैसा रहेगा। सनातन, वो हमेशा से था, है, रहेगा, इसलिए उसको सनातन कहा। यह अव्यक्त है, अचिंत्य है, अव्यक्त है। अव्यक्त मतलब इस आत्मा का व्यक्त करना, इसको, इसके बारे में असंभव है। और क्या कह रहे? अचिंत्य है, इसके अंदर अचिंत्य शक्ति भी है और अचिंत्य भी है, अविकारी भी है। ये क्या है? अविकारी, इनके अंदर कोई विकार उत्पन्न नहीं होता, आत्मा के अंदर कहलाता है, अविकारी भी कहलाता है। अविकारी मतलब माया के गुण आत्मा क्या होता है? माया के गुणों से प्रभावित होता है, पर आत्मा को माया के गुणों से बांधा नहीं जा सकता। तो इसलिए कह रहे हैं अविकारी है। ये विकार अविकारशील है, इसके अंदर अविकार नहीं होता, पर हाँ आत्मा के ऊपर प्रभाव पड़ता है। क्या प्रभाव पड़ता है? आत्मा को कुछ होता जाता नहीं है, पर खामोखा आत्मा क्या समझ लेता है कि मैं इसके अंदर हूँ, ये मैं हूँ, ऐसा समझ लेता है, पर वास्तविक में ऐसा होता नहीं है। इसलिए कह रहे हैं अतः चैनम नित्य जातम नित्यम वा मन्यते मृतम तथापि त्वं महाबाहो नैनम शोचितुम अर्हसि। भगवान कह रहे हैं, हे महाभावो, और भी यदि तुम जीवात्मा को नित्य जन्म लेने वाला और नित्य मरने वाला मानते हो, तथापि तुम्हारा इस प्रकार शोक करने का कोई कारण नहीं है। तथापि शोक करने का कोई कारण भी नहीं है। जीवात्मा को नित्य जन्म लेने वाला और नित्य मरने वाला
मानते हो, तथापि तुम्हारा इस प्रकार शोक करने का कोई कारण नहीं है। हाँ, यहाँ भगवान श्री कृष्ण शास्त्र दृष्टि को छोड़कर व्यवहारिक दृष्टि का अवलोकन कर समझा रहे हैं कि श्रुति शास्त्रों के अनुसार आत्मा को नित्य समझने से शोक की कोई बात ही नहीं, अपितु व्यावहारिक दृष्टि से भी शोक की कोई बात नहीं है। चार्वाक आदि नास्तिक विचारक भी आत्मा को स्थूल देह की भांति अनित्य मानते हैं और कहते हैं कि मृत्यु के बाद आत्मा का कोई अस्तित्व नहीं है, नहीं रहता। वैभाषिक बौद्ध के मतानुसार भी आत्मा को नियत जात और नियत मृत मानने पर शोक करना कर्तव्य नहीं। साधारण दृष्टि से भी जो नास्तिक बौद्ध मत, नास्तिक चार्वाक इत्यादि जो ऋषि है, ये लोग शरीर के हत के साथ साथ आत्मा का निहत मतलब आत्मा का अस्तित्व मानते नहीं है। तो ये लोग भी शोक नहीं करता, ये लोग भी शोक नहीं बोलते, जब मरना ही है तो शोक क्यों करना, ऐसे ऐसे इनका विचार है, शोक नहीं करते। हाँ, तो तुम भगवान इसलिए कह रहे हैं, चलो शास्त्रों की बात तो अलग बात है, पर ऐसे भी शोक नहीं करना चाहिए, ऐसे कहा। तो इसी प्रकार भगवान समझा रहे हैं, क्योंकि जिनमें जन्म ग्रहण किया, जिसने जन्म ग्रहण किया है उसकी मृत्यु निश्चित है और मृत व्यक्ति का जन्म भी निश्चय है। इस तरह अपरिहार्य अवश्यम भावी विषय में तुम्हारा शोक करना उचित नहीं। क्या कह रहे हैं? जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवम जन्म मृतस्य च। अब जब हम जानते ही हैं प्रत्येक व्यक्ति को मरना ही है, क्योंकि जिसने जन्म लिया उसको मरना निश्चित है और जिसने मरा वो फिर जन्म लेना निश्चित है, तो इसलिए फिर उसमें शोक क्यों करना है। हाँ, नहीं जानते थे पहली बार हो रहे हैं तो अलग बात, हाँ हो भाई पहली बार हो गया ऐसा। तो जो चीज जानते हैं उसमें शोक क्या करना, ऐसा भगवान समझा रहे हैं। और क्या कह रहे हैं? अव्यक्तानीदि भूतानि अव्यक्त मध्यानि भारत व्यक्त निधनान्येव तत्र का परिवेदना। तो क्या कह रहे हैं? हे भारत, सभी जीव जन्म से पूर्व अव्यक्त रहते हैं, जन्म के बाद मध्यावस्था में व्यक्त होते हैं और मृत्यु के बाद पुनः व्यक्त हो जाते हैं। अतः इस विषय में शोक का क्या कारण है? क्या कह रहे हैं? जन्म के बाद व्यक्त होते हैं। आत्म तत्व दुर्गे होने के कारण आत्मा के उपदेशक, आत्मा संबंधी उपदेश तथा उसके श्रोता ये सभी आश्चर्य सदृश है। अर्थात कोई बिरले महापुरुष आश्चर्य की भांति आत्मा को देखते हैं, कोई विरला श्रोता आश्चर्य की भांति श्रवण करता है और ऐसे उपदेशों को वैसे तत्वविद व्यक्ति के द्वारा श्रवण कराए जाने पर भी अधिकांश श्रोता इसकी उपलब्धि नहीं कर पाते। यह और भी आश्चर्य की बात है। आश्चर्य की बात क्या है कि हम लोग इतना आत्म तत्व के बारे में बोलते हैं, सुनते हैं, सुन रहे हैं, पर उसको महसूस नहीं कर पाते हैं ना आत्मा को। तो इसलिए हमको लगता है ये सब ऐसे ही है, मर जाने के बाद कुछ नहीं रखा है, कुछ नहीं है, ऐसा ऐसा समझते हैं। हम कथा सुनते तो हैं पर मन में ऐसा विश्वास होता नहीं है।
कि आत्मा भी कोई चीज़ है क्या, ऐसा विश्वास नहीं होता। तो उस क्षेत्र में भगवान कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि केवल अवस्थिति होता है, मतलब बीच में थोड़ा सा दिखाई देता है। अब पहले अव्यक्त रहता, अव्यक्त मतलब सांसारिक दृष्टि से या सांसारिक लोग जड़ नेत्रों के द्वारा आत्मा को तो देखा जा नहीं जा सकता, इसलिए अव्यक्त मान लिया। उसके बाद व्यक्त हुआ कैसे, शरीर दिखाई दे रहा है, बोल रहा है, चल रहा है, जब स्थूल शरीर में जब आता है तब व्यक्त थोड़ा सा, फिर पुनः मरने के बाद फिर अव्यक्त हो जाता है। तो इसी प्रकार कह रहे हैं, क्यों, क्योंकि इसको लोग समझ नहीं पाते। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने कलिकाल के जीवों के लिए श्री हरिनाम संकीर्तन करने का उपदेश दिया है। यहाँ तक कि श्रद्धाहीन व्यक्ति भी चलते फिरते, उड़ते बैठते, खाते पीते, रोते सोते, हंसते, जिस किसी प्रकार से भी भगवान नाम क्यों ना ग्रहण करे, उनका कल्याण हो जाता है। मेरे क्रमशः शुद्ध भक्तों का संग लाभ कर भगवत प्रेम तक प्राप्त कर लेते हैं तथा गौण रूप में आत्म तत्व को भी सहज ही प्राप्त कर लेते हैं, सहज ही प्राप्त कर लेता है। ऐसा भगवान चैतन्य महाप्रभु ने कहा। इसलिए आत्म तत्व की उपलब्धि करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हरिनाम करना पड़ेगा। और हरिनाम करते 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 साधु संघ में जब आएंगे, तब साधु संघ करते 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 तब हम इस आत्म तत्व को उपलब्धि कर पाएंगे। हम लोगों का बड़ा सौभाग्य है कि हम भगवान चैतन्य महाप्रभु के शाखा में जुड़े हैं, चैतन्य महाप्रभु के साथ हम जुड़े हैं, ये हमारा सौभाग्य है। वांछा कल्प